अयोध्या जी में कोई भी जीव प्रवेश करता है, वो किसी जाति का, किसी मत पंथ का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अयोध्या की धरती पर पैर रखते ही शंख चक्रांकित हो जाता है। वहां की भूमि ही चक्रांकित है। या चक्रो परिराजते, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या कहकर के अयोध्या का महात्म वेद में भी लिखा है। अयोध्या जी प्रकट हो गई। बोले अयोध्या जी तो प्रकट हो गई, अब तीर्थ की महिमा तो जल से है, कोई पवित्र जल होना चाहिए। तो सबसे पवित्र जल कौन है जो सबसे पहले प्रकट हुआ हो? तब वशिष्ठ जी ने भगवान के नेत्रों से जो जल प्रकट हुआ था उसकी कथा सुनाई। और जब कथा सुनाई तो श्री वशिष्ठ यजमान ने चरण पकड़ लिए गुरु जी के। बोलो गुरु जी अब तो वही जल आना चाहिए अयोध्या जी। तब गुरु शिष्य दोनों ने कठोर तप किया। आज भी अपने उत्तराखंड के कुमायूं मंडल में सरियवा गांव जहाँ से सरयू जी निकली हैं, वहाँ वशिष्ठ जी ने और श्री मनु महाराज ने तप किया है। और तप करने से सरयू जी प्रसन्न भई हैं। मानस तो सरयू जी ने प्रकट होकर के कहा कि प्रभु श्री राम प्रकट होंगे अयोध्या में, तो मैं आने के लिए तो तैयार हूँ, फिर मेरे लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। तो फिर मनु जी ने अपने दिव्य धनुष पर अमंत्रित बाण से संधान किया, सरसंधान किया और हिमालय को भेद करके वह बाण मानसरोवर का भेदन कर दिया और मानसरोवर की दिव्य जलधारा सरयू जी के रूप में प्रकट हो गई। शरात प्रवत्ता सरयू, आज भी वहाँ मनु जी के द्वारा छोड़े हुए बाण का चिन्ह जहाँ से सरयू जी निकलती है वहाँ है। ऐसे लगता है कोई विशाल काय शालिग्राम भगवान के मुख से दूध का झरना झर रहा हो, ऐसी सरयू जी प्रकट होती है। हमारे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान काल के बहुत उच्च कोटि के संत सेवी सिद्ध संत पूज्य श्री अभिराम दास जी महाराज ने सरयू जी के उद्गम में स्थान बनाया है और वहाँ वे प्रतिवर्ष रामार्चन भी करते हैं। संत तो पहले से भी सरयू मूल में जाते रहे हैं, लेकिन अब स्थान बन गया तो संत खूब वहाँ पहुँचते हैं, सरयू जी के उद्गम में स्नान करते हैं। तो सरयू जी प्रकट हो गई। बोले अब तो कोई कसर नहीं है। बोले भाई धाम प्रकट हो गया। सरयू जी सरयू विरजा हैं, वैकुंठ के बाहर बहने वाली विरजा, विरजा सरयू प्रकट हो गई। अब देवता तो होना चाहिए कि नहीं? धाम प्रकट हुआ तो धामाधिष्ठात्र देव होना चाहिए कि नहीं? तब ब्रह्मा जी, तब वशिष्ठ जी ने सुनाया कि हमारे पूज्य पिताजी पर जब भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि तुम तप करो, सृष्टि का विस्तार करो, तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा महाराज सृष्टि विस्तार करना रजोगुण का कार्य है और रजोगुण का कार्य बंधन कारक होता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम रजोगुण का काम करते करते बंध जाएं। तो आप कृपा करके ऐसा उपाय बताइए कि प्रवृत्ति का कार्य करने पर भी हम बंधन में न पड़ें अविद्या माया के। तब भगवान ने कहा कि इसका एक ही उपाय है जिसका उपदेश हमने कल किया था, क्रिया योग। कैसे कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्ति होती है, कल आपने विस्तार से वह पूरी बात सुन ही ली। उसमें मुख्य है भगवान की उपासना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप बैठो, हम आपकी उपासना करें। इस रूप में नहीं, हम श्री विग्रह रूप में विराजेंगे। तो महाराज श्री विग्रह कहाँ से लावें? आपको स्वयं को ही श्री विग्रह प्रदान करना पड़ेगा। तब भगवान ने संकल्प किया और भगवान ही क्षीर समुद्र के मध्य से प्रणवाकार ज्योति के मध्य श्री रंगनाथ भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोलो श्री रंगनाथ भगवान की जय। ब्रह्मा जी को इतना आनंद हुआ भगवान के दर्शन से कि ब्रह्मा जी ने 10 दिन का उत्सव मनाया। उत्सव का नाम ब्रह्मोत्सव हुआ। क्या नाम हुआ? ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान का उत्सव मनाया, ब्रह्मोत्सव हो गया।
तब से ब्रह्मोत्सव की परंपरा सब मंदिरों में है। नारद पांचरात्र विधि से जहाँ भगवान की स्थापना होती है, दिव्य देश की स्थापना होती, वहाँ तो सर्वत्र 10 दिन 7 दिन का ब्रह्मोत्सव सब जगह होता। हमारे वृंदावन में श्री रंग मंदिर में भी 10 दिन का ब्रह्मोत्सव होता है। इधर श्रीनिवास वेंकटेश बालाजी में भी ब्रह्मोत्सव होता, रंगनाथ में भी होता, सब जगह जहाँ जहाँ दिव्य देश सर्वत्र ब्रह्मोत्सव होता है। भगवान का मंदिर बनाना और उसमें उत्सव न करना ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए भगवान को विराजमान करो तो कोई न कोई बहाने से उत्सव करते रहो। उत्सव करते रहोगे तो भगवान राजी रहेंगे और भगत भी राजी रहेंगे। भगवान को देख के भक्त प्रसन्न होंगे और भक्तों को मुस्कुराते देख के भगवान मुस्कुराएंगे। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। आज कितना आनंद, जिन लोगों ने भर भर के कलश गंगा जी से लेके आए, कितने भाग्यशाली सब लोग, और कैसे भगवान ने आज सबकी सेवा भगवान ने स्वीकार कर ली। ये उत्सव है, इसी का नाम उत्सव है। हाँ, भगवान उत्सव प्रिय हैं। क्या है? भगवान को उत्सव बहुत प्रिय है। अब वशिष्ठ जी ने चरण पकड़ लिए, बोले गुरु जी, मनु महाराज ने, वैवस्वत मनु ने चरण पकड़ लिए, बोले वही आपके पिताजी के ठाकुर जी अयोध्या में आना चाहिए। अरे बोले ये तो कैसे आवेंगे, तपते अगम न कछु संसारा, तपस्या करिए। दोनों ही गुरु चेला तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई क्या बात है, तो इतनी कठोर तपस्या में क्यों लगे हो, वरदान मांगो। तो बोले महाराज हमारे यजमान का हठ है वशिष्ठ जी, आप अपने सेव्य ठाकुर जी जो ब्रह्मलोक में विराज रहे ना, रंगनाथ भगवान, ये रंगनाथ भगवान पहले ब्रह्मलोक में विराजते थे, तो आप अपने लोक में विराजमान भगवान को अयोध्या भेज दीजिए। ओ ब्रह्मा जी तो उदास हो गए, बोले हमने इसलिए तुमको पुरोहित बनाया था कि अपने पिताजी का भी ठाकुर सेवा अपने जजमान को लेके दे दो, इसलिए थोड़ी तुमको पुरोहित बनाया था। अरे पुरोहित को जजमान में इतनी ममता नहीं करनी चाहिए। कहा महाराज अब तो इसका हठ है, मेरी भी इच्छा है और कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए। तो ठीक है, ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम भगवान से पूछेंगे तो भगवान मने कर देंगे। भगवान कहेंगे अरे क्या करेंगे धरती पे जाके, यहाँ आनंद है। तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही रंगनाथ भगवान से पूछा कि ये आपको अयोध्या ले जाना चाहते हैं, भगवान बोले हम अयोध्या जाने के लिए ही प्रकट हुए थे, इसलिए तो आए थे आपके पास। आप हमको अविलंब वशिष्ठ जी को दे दो, मनु जी महाराज को दे दो, तो महाराज हमारा लोक सूना हो जाएगा। बोले यहाँ द्वितीय स्वरूप विराजमान कर लो। तो आपने द्वितीय रंगनाथ वहाँ विराजमान किए और मूल जो रंगनाथ हैं उनको दे दिया। तो श्री रंगनाथ सरयू जी अयोध्या जी प्रकट हो गई। आज हम लोग मन से अयोध्या जी पहुँच गए, रंगनाथ जी के चरणों में पहुँच गए और सरयू जी की जयंती भी मन गई। बोलो सरयू महारानी की जय। ये पक्का समझ लो, जिनने आज सरयू जी की महिमा सुन ली है, कथा सुन ली है, बिना गए सरयू स्नान सबका हो गया। हाँ, गंगा जी के महात्म्य का श्रवण करने से गंगा स्नान का पुण्य होता है, पुराणों में लिखा है। तो सरयू जी के महात्म्य के श्रवण से, सरयू जी के चरित्र की चर्चा से सरयू स्नान का पुण्य नहीं होगा। तो हम लोग गंगा जी के किनारे बैठे हैं, सरयू जी में नहा लिए। कितना आनंद है, कितनी भगवान की कृपा है। और तो इस प्रकार से हम आज के उत्सव को प्रणाम करते हैं। श्री कबीरदास जी का आज आविर्भाव दिवस है। तो कबीरदास जी प्रहलाद जी के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? भक्तराज प्रहलाद ही कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री राम रामानंदाचार्य के रूप से प्रकट हुए हैं और 12 महाभागवत उनके 12 शिष्यों के रूप में प्रकट हुए। श्री ब्रह्मा जी महाराज अनंतानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए। श्री नारद जी महाराज सुरसुरानंदाचार्य के रूप से प्रकट हुए हैं। भगवान शिव सुखानंदाचार्य जी के रूप से अवंतिकापुरी उज्जैनी में प्रकट हुए हैं। सनकादिक भगवान श्री नरहरि आनंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए हैं।
मनु जी महाराज संत श्री पीपा जी के रूप में प्रकट हुए हैं। कपिल भगवान योगानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए हैं। प्रहलाद जी महाराज कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। जनक जी महाराज श्री धन्ना जाट के रूप में प्रकट हुए हैं, धन्ना जी के रूप में प्रकट हुए हैं। सुखदेव जी महाराज श्री स्वामी गालवानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए हैं। और धर्मराज यमराज वो श्री संत रैदास जी के रूप से प्रकट हुए हैं। ये 12 महाभागवत 12 शिष्यों के रूप में श्री रामानंदाचार्य जी के प्रकट हुए। और सभी समाज के वर्गों में जन्म लिया, इसलिए कि समाज के सभी वर्ग भगवत शरणागत हो जाएं, सब राम राम करने लग जाएं, सबका कल्याण हो जाए। और श्री रामानंदाचार्य रूप से प्रकट होकर सर्वे प्रपत्ते रधिकारिण सदा का उद्घोष किया। कई बार कृष्ण कुमार जी कबीरदास जी रैदास जी के संबंध में आस्तिक समाज में भी बहुत सी भ्रांतियां होती हैं। ठीक से चरित्र को न जानने के कारण लोग कहते हैं कि इन्होंने तो बहुत खंडन मंडन किया, लोग डरते भी हैं, घबराते भी हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हम पूज्यपाद धर्मसंघ वाले गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाते थे, बरसों तक हम उनके यहाँ पढ़े, उनके सबसे प्रिय छात्रों में से हम थे, बड़े प्रसन्न रहते थे। तो और विद्यार्थियों को तो प्रतिपदा अष्टमी की छुट्टी होती थी, हमको नहीं होती थी। हमको कहते थे प्रतिपदा को भी आओ। क्यों? बोले ब्रह्मचारी जी आप नहीं आते हो तो हमारा मन नहीं लगता है। तो गुरुजी पढ़ाई तो होते नहीं प्रतिपदा को। बोले पढ़ाई नहीं होगी, कुछ हम सुनाएंगे और कुछ आप सुनाना, सत्संग हो जाएगा। तो पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी कई धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का कोई संस्मरण, कभी स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी का कोई संस्मरण, ऐसी सुंदर सुंदर पुरानी घटनाएं काशी की विद्वानों की पंडितों की सुनाते थे। वो हमको सत्संग मिलता था और हमसे कहते थे कि हाँ अब तुम कुछ भक्तमाल की चर्चा सुनाओ। तो श्री कबीरदास जी के हमने एक बार गुरुजी से कहा कि गुरुजी कबीरदास जी का चरित्र सुनाएं, तो थोड़े से वो खिन्न से हो गए। अरे बोले उन्होंने बहुत खंडन मंडन किया। मैंने कहा प्रहलाद जी क्या बता? अच्छा प्रहलाद जी क्या बता रहे हैं, तो सुनाओ। तो हमने गुरुजी को सुनाना आरंभ किया, गुरुजी की अश्रुधारा बहने लगी। बोले हमारे जीवन भर का भ्रम टूट गया, हम तो कबीर जी को धर्म का विनाशक मानते थे। ये धर्म संघ वाले गुरुजी ने कहा, लेकिन उनका चरित्र इतना अद्भुत है। ऐसी रैदासी का चरित्र सुना तो गुरुजी गदगद हो गए। बोले इसलिए अब समझ में आया कि जैसे तैसे के मुंह से नहीं सुनना चाहिए, हैं? ठीक से कहने वाले के मुख से ही सुनना चाहिए। अब रैदासी के चरित्र को भी लोगों ने बहुत बिगाड़ा है, कबीर जी के चरित्र को भी बहुत बिगाड़ा, संतों के चरित्रों को लोगों ने खूब बिगाड़ा है। तो हम लोग कबीर जी को भी प्रणाम कर लेते हैं। बड़े श्रद्धास्पद हैं हम सबके लिए श्री कबीरदास जी। तो एक भक्तमाल का छप्पे छंद, क्योंकि भक्तमाल वैसे तो हम सबका ग्रंथ है ही है, लेकिन अब रेवासा धाम का संबंध होने के कारण भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य ही रेवासा से हुआ, इसलिए भक्तमाल जी की चर्चा आवश्यक है। बड़ी विचित्र वाणी है कबीरदास जी की। एक सधुक्कड़ी भाषा अलग होती है, वो साहित्यकारों की भाषा नहीं है, साधुओं की भाषा। पर साधुओं की भाषा राम जी के अमोघ बाण के जैसी होती है, कलेजा चीर करके भीतर चली जाती है। हमारे श्री स्वामी राम प्रसाद जी महाराज विराजमान हैं। श्री स्वामी रामदास जी महाराज का एक पद, राम सिमर रे प्राणिया भूले मत भाई, ये पद उनके मुख से प्रकट हुआ। कितने लोग उसको सुनकर विरक्त हो गए।
हैं? सैकड़ों, एक ही वाणी को सुनकर सैकड़ों लोगों का संसार छूट। आचार्य हुए, वो भी इसी पद को सुनकर के सब कुछ उनका छूट गया। संतों की वाणी, बंदूक की गोली भली खाली चली जाए पर संत की बोली खाली जाती। ये है। एक महात्मा थे बहुत अच्छे, उनका नाम था श्री रामदास जी। खेड़ापा वाले रामदास जी नहीं, दूसरे रामदास जी। बड़े भजनानंदी संत थे। एक ठाकुर साहब थे जमींदार, उनके कोई संतान नहीं थी। किसी ने कहा बाबा जी आशीर्वाद देंगे तो हो जाएगा। वो पीछे ही लग गया। महात्मा ने पिंड छुटाने के लिए कहा अच्छा जाओ हो जाएगा। और भगवान ने लाज रख दी, बेटा हो गया। अब तो बड़ा भारी उत्सव पुत्र जन्म का जमींदार ने मनाया, ठाकुर साहब ने मनाया। बहुत नाच गान वाले बुलाए गए। बाबा जी को भूल ही गए। लोगों ने कहा जिनकी कृपा से आशीर्वाद से बेटा हुआ उनको तो बुलाओ। तो बैलगाड़ी भेज करके जंगल से रामदास जी को बुलाया और एक तखत जैसे यहाँ लगाया, ऐसे तखत लगा के गद्दा तकिया लगा के उनको बिठा दिया। और एक नर्तकी बेश्या नाचने लगी, लोग पैसा लुटाने लगे। अब महात्मा बेचारे रात का समय था, न तो लौट के जाने के, न वहाँ से भागने के। नीचा सिर करके पूरी रात राम 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 करने लगे। कौन से जन्म का पाप उदय हुआ जो ये रात हमारी आज ऐसे कट रही है। काटे नहीं कट रही है, बिताने पर भी नहीं बीत रही है। सवेरा 4 बज गया, नाच गान बंद ही नहीं हो रहा था। बाबा जी बोले भाई अब तो हमको अपने आश्रम पर पहुंचाओ, कहते थे जल्दी छोड़ देंगे। तो बोले हाँ हाँ बस अब कार्यक्रम पूरा ही होने वाला है। अरे देव महात्मा को क्यों परेशान करो, भेज दो भाई इनको। तो बैलगाड़ी तैयार हो गई। तब तक किसी ने कहा अरे महाराज इतने बड़े संत आए, कुछ 2 बात प्रवचन नहीं हुआ, कथा कीर्तन नहीं हुई, कुछ आशीर्वाद तो हो जाए संत का। तो भेंट विदाई हो गई थी, उसके बाद आशीर्वाद। तो महात्मा ने कहा हम क्या करेंगे, लेकिन माना नहीं, जबरदस्ती उस जमाने के 30 रुपया महात्मा को भेंट कर दिए। कितने रुपया? 30। और एक चादर उड़ा दिया और 30 रुपए भेंट कर दिए। अब महाराज कुछ तो एक वचन 2 वचन कुछ तो सुना के जाइए। तो संत जी बोले बड़ा सुंदर भाव है रामदास जी। आंखें फूटी जगत की कहा करें जगदीश। क्या कहा? आंखें फूटी जगत की कहा करें जगदीश। रमजनिया को 300 रामदास को 30। सियावर रामचंद्र की जय। ये लोग कहते आशीर्वाद दीजिए, 2 वचन सुनाइए। नाचने गाने वाली को उस जमाने में 300 रुपया पे तय होके आई थी। तो बोले कहा आंखें फूटी जगत की कहा करे जगदीश। रमजनिया को 300 और रामदास को 30। सियावर रामचंद्र की। श्री निमि जी महाराज नवयोगी स्वरों के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, फिर भी भगवान घोषणा करते हैं अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। भगवान कहते मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र होता हुआ भी भक्तों के प्रेम के परतंत्र हूं, प्रेम के अधीन हूं। तो ऐसे सर्वतंत्र स्वतंत्र भक्तों की भक्ति के वश में होकर भगवान लीलाएं करते हैं, अनेकानेक अवतार ग्रहण करते हैं। तो आप कृपा करके उन अवतारों का और उन लीलाओं का कृपा करके वर्णन कीजिए।
जो अवतार हो चुके हैं उनका वर्णन कीजिए, जो हो रहे हैं उनका वर्णन कीजिए, और जो आगे भगवद अवतार होंगे उनका भी वर्णन कीजिए। अब ये कौन कहेगा, ये उत्तर कौन देगा? तो नवी ईश्वर में श्री द्रुमिल जी उसका उत्तर दे रहे हैं। द्रुमिल उवाच, द्रुमिल जी ने कहा, क्या कहा? द्रुमिल जी ने कहा, यो वा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमेर गणेत कथंचित काले नैवाखिल शक्तिधाम्ना। द्रुमिल जी कह रहे हैं भगवान का नाम अनंत है। क्या नाम है? अनंत। अनंत का अर्थ क्या है? उनके नाम अनंत, उनके स्वरूप अनंत, उनकी लीलाएं अनंत, उनके धाम अनंत, और उनको भजने वाले भक्त भी अनंत। अनंत का सब कुछ अनंत है। और तुम कह रहे हो कि जो हो चुकी हैं लीलाएं, अवतार, और जो हो रहे हैं, जो होने वाले, सबका वर्णन करो। तो ऐसा कहने वाला बाल बुद्धि है। क्या है? बाल बुद्धि। बालक को समझते थोड़ी है। मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं, लो साहब। मैया तो ठाकुर जी को बहलाने फुसलाने के लेकर, देख लाला चंदा मामा, देख दे। मैया मैं चंदा लूंगो, चंदा लूंगो, चंदा ले बाबरे। एक औरते तेरे मन की वृत्ति को हटायो, तू अब चंदा मांगवे लग गयो। बहुत कोशिश करी पर ठाकुर जी चुप ही नहीं भय। मैया मैं तो चंदा लूंगो, चंदा लूंगो। मन सुखाए बुलाया मुदमंगल को कि तुम नर्म सखा हो ठाकुर जी को, इनको हंसा देते हो रोते हुए ठाकुर जी को। मन सुखा आयो। मन सुखा बोले, वारी वाह, ये नंद महल की नंदलाल की लीला। लाला चंदा लेवे को रोए रहे, दाऊ रोवे को कहेगा हम तो सूरज लेंगे। और कहू बाबा नंद रोवे को कहो हम तो तारे लेंगे। फिर तारे तो जाने कितने के हैं, मैया कहेगी इनमें तो याद है हम लेंगे। अरे तो ये लालाए चुप करवे बुलाए को तू हमारो मजाक बनाए हुए लग गए हो, परिहास कर रहे हो। है मुदमंगल बोले कछु बात ना है, चंदा तारे सूरज सबको लुढ़काए ते रही है। इधर से लुढ़काना उधर, उधर से लुढ़काना इधर। अब देखो बाल कृष्ण की ये बाल लीला है, पर चंद्रमा कोई ऐसी वस्तु है जो खिलौना के रूप में उपलब्ध हो जाए, तो इसको बाल लीला कहते हैं। इसी का नाम है बाल बुद्धि। बाल बुद्धि, बालक ये विचार नहीं करता कि वस्तु की उपलब्धता संभव है कि नहीं। बालक तो बालक है, जो मन में आ गया उसने कर दिया। तो आपका यह जो वचन है ना, ये ज्ञानवान का वचन नहीं, ये बाल बुद्धि है। हे राजन, यद्यपि धरती के समस्त रजकणों की गणना संभव नहीं है, किंतु फिर भी हो सकता है कोई इतना अधिक सावधान, बुद्धिमान, सामर्थ्यवान हो कि धरती के सूक्ष्माति सूक्ष्म रजकणों की गणना कर ले। ये संभव है, यद्यपि यह सर्वथा असंभव है, अशक्य है। कथंचित अशक्य भी शक्य हो जाए तो भी भगवान के जितने अवतार हो चुके हैं, जो हो रहे हैं, जो होंगे, उनका निरूपण संभव नहीं। मुख्य 14 अवतार हैं, 10 अवतार हैं, और इसको और अवान्तर भेद करोगे तो 24 अवतार हैं। 10 अवतार है ना, 24 अवतार हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं एक प्रश्न, परीक्षित जी आप बताना,
महाराष्ट्र की भक्ता सक्कूबाई पंढरीनाथ भगवान की वारी यात्रा जा रही थी और वो परम भक्ता थी। घर वाले उसको पंढरपुर जाने नहीं देते थे और सक्कूबाई वो वारी यात्रा के साथ वैष्णवों के साथ भीड़ में घुस गई और पंढरपुर चली गई। अभी पंढरपुर पहुंची नहीं थी, ससुराल वाले बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कहाँ भाग गई? अरे बोले तो गई बारी यात्रा के साथ। दौड़े सब लाठी ले ले, पकड़ लिया उसको बीच में से। चल, कैसे भाग के जाएगी? पिटाई तो किया बिचारी की, सक्कूबाई की। उसको एक खंभे से बांध दिया, पैर से लेके यहां तक रस्सियों से जकड़ के बांध दिया। देखते हैं कैसे भाग के जाती है। घर के लोग अपने अपने, ऐसे दुष्ट लोग थे बताइए आप, घर के लोग अपने अपने काम में लग गए और वो रो रही थी सक्कूबाई, मेरे प्राण भले ही चले जाएं पर मैं एक बार पंढरीनाथ का मुखचंद्र तो देख लूं, पंढरपुर में जाकर पंढरीनाथ भगवान विठल भगवान का दर्शन कर लूं। रो रही थी तो श्री ठाकुर जी एक स्त्री बन के आ गए और बोले देखो ऐसा मैं तुमको खोल देता हूँ रात के समय, तुम तो जाओ पंढरपुर दर्शन कराओ और मुझे यहीं बांध दो, मैं बंध जाऊंगी यहीं। तो कब तक बंधी रहोगी? बोले जब तक तुम लौट के नहीं आ जाओ, फिर तुम बंध जाना, हमको छुट्टी कर देना। उसको तो दर्शन की बड़ी व्याकुलता थी, पहले मना किया, बाद में ठाकुर जी को अपने स्थान पर बांध दिया और स्वयं चली गई। और पंढरपुर पहुंच करके सक्कूबाई को इतनी प्रसन्नता हुई भगवान का दर्शन करके कि उस आनंद में उसने प्राण विसर्जन कर दिए, ठाकुर जी पर प्राण ही न्यौछावर कर दिए, मर गई वो। और गांव के लोग थे, उन्होंने उसको वहां चंद्रभागा नदी के तट पे जला भी दिया, दाह संस्कार कर दिया उसका। और ठाकुर जी यहाँ सक्कूबाई, नकली सक्कूबाई बन के खड़े हैं और घर वालों को दया आई, बोले बोले मर जाएगी बेचारी, 2-3 दिन हो गए खाए पिए बिना, मर जाएगी। देखा तो भगवान तो वैसे ही खड़े थे, रस्सी खोल दिया और रस्सी खोल करके, अब भगवान तो भगवान है, भगवान ने सबको राजी कर लिया। सब घर में बहू की बहुत पूछ होने लगी, आदर सम्मान होने लग गया। भगवान सास ससुर की सेवा भी करते, झाड़ू लगाते, बर्तन मांजते, सब काम करते भगवान। जो सक्कूबाई करती थी सो सब करते ठाकुर जी। अब जो गांव वाले थे ना, केशव राम जी महाराज, वो पंढरपुर की यात्रा करके आए तो उन्होंने वहाँ काम करते देखा और उन्होंने ही सक्कूबाई को जलाया था, दाह संस्कार किया था। पूरी ये चुड़ैल बन के आ गई, भूतनी बन के आ गई। हाँ, हम लोगों ने तो उसको जलाया था, उसके घर में बताया, हमने उसको जलाया था। तब श्री रुक्मिणी जी ने अमृत की वर्षा करके जली हुई, भस्मसात हुई सक्कूबाई को द्वारा जन्म दे दिया अपने संकल्प से, और असली सक्कूबाई आ गई और ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि 24 अवतार में ये कौन सा अवतार है सक्कूबाई बनना? 10 अवतार में से कौन सा अवतार है? इसी को कहते अवतारा यसंख्येया। भक्त जो जो भावना करता उसके लिए भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए धरती के रजकण गिने जा सकते हैं पर भगवान के अवतार गिने नहीं जा सकते, भगवान की लीलाओं की गणना नहीं हो सकती। हर भक्त के लिए भगवान का स्वतंत्र अवतार है। इसी को भागवत में कहा गया, यद यद धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भक्त जिस जिस प्रकार की भावना से भावित होकर भगवान के मंगलमय स्वरूप का अनुसंधान करता है, ध्यान करता है, उस भावना से भावित होकर भगवान, अर्थात उसके भावना के सांचे में ढलकर भगवान उस स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी कभी बूढ़े होते हैं? 4 भुजानाथ का मंदिर है राजस्थान में। राणा के सेव्य ठाकुर जी हैं 4 भुजानाथ जी, और
देवा पंडा जी के लिए भगवान चार भुजानाथ बूढ़े हो गए। राणा जी दर्शन करने आए थे, उदयपुर के महाराज राणा, और भगवान चार भुजानाथ जी का शयन हो गया था। तो भगवान के श्रीअंग की प्रसादी माला, चार भुजानाथ जी की जो प्रसादी माला है वो पुजारी जी ने पहन ली थी। तो राजा आया तो उन्होंने अब माला उतार करके, भगवान की प्रसादी है, उन्होंने उतार करके दे दी। अब हमारे ठाकुर जी का भी आज ज्येष्ठाभिषेक हुआ, भगवान की ये माला है, प्रसादी माला है। अब हम प्रसादी माला जिसको देना चाहें उसको दे सकते हैं, पर ये हमारे देने से हमारी प्रसादी नहीं हुई, क्योंकि भगवान का निर्माल्य तो हर स्थिति में भगवान का ही होता है। निर्माल्य भगवान का, हमारा थोड़े ही है, ये भगवान की प्रसादी। फिर ब्राह्मण मंदिर का पुजारी भगवत पार्षद होता है, वो अपनी प्रसादी भी दे दे तो कौन सी बुरी बात है। पर राजा तो राजा ठहरा, रजोगुणी स्वभाव। तो उसने माला देखी, उसमें बूढ़े देवा पंडा जी का एक बाल आ गया था। अरे क्यों पुजारी जी, पंडा जी? हाँ, जहां पना राजा साहब, बोलिए क्या आज्ञा है? हजूर फर्म आज्ञा कीजिए। बोले भगवान बूढ़े हो गए क्या? कि माला में सफेद बाल, श्वेत केस आए हैं, सफेद बाल आ गए क्या भगवान के? बूढ़े हो गए क्या? वो बेचारे घबरा गए, बोले भाले ब्राह्मण पुजारी घबरा गए। हाँ आए हैं। कि सफेद बाल आ गए भगवान के? बोले हाँ आए हैं। तो बोले अभी तो भगवान की शयन हो गई, सवेरे हम मंगला में आएंगे, देखते हैं भगवान के कैसे बूढ़े हो गए, कैसे सफेद बाल हो गए भगवान के। राजा चला गया। अब देवा पंडा जी पूरी रात रोते रहे, प्रभु आपकी सेवा छोड़कर मैं जीवित नहीं रह सकता, हमें भले ही मृत्यु दंड मिल जाए, पर आपकी सेवा से मैं पृथक न हूं। सेवा में अनुराग था। रो रहे थे। भोर के समय 3 साढ़े 3 बजे नेक झपकी आई कि ठाकुर जी सपने में आए। अरे बोले पंडा जी आप क्यों रो रहे हो? हम बालक भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े हैं, हम सब कुछ हैं, और ना हम बालक हैं, न जवान हैं, न बूढ़े हैं। भक्त जैसी भावना करे वैसे ही हम बन जाते हैं। तो आपके मुंह से बूढ़ा निकल गया तो हम बूढ़े हो जाएंगे, क्या तकलीफ है? आप पुजारी पद से नहीं हटेंगे, राजा दंडित होगा, आप दंडित नहीं होंगे। आप तो बड़े प्रसन्न हुए, तुरंत स्नान ध्यान किया, मंदिर में प्रवेश किया। तब तक आ गए राजा साहब, रेशमी धोती पहन के, स्नान ध्यान करके अपरस में होके आए। गले में मंदिर के दर्शन, हाँ दर्शन खुला। तो बोले हम निकट जाके दर्शन कर सकते हैं क्या? बोले महाराज मालिक तो आप ही हो, हम तो यहाँ सेवा में आपने लगा रखे हैं, आपको मना कौन कर सकता, आप जाइए भीतर। राजा भीतर गया, देखा भगवान के बाल सफेद। तो क्रोध आया राजा को, राणा को। वो सोचने लगे कि अरे ये पुजारी कितना चतुर चालाक है, कितनी दुष्ट प्रकृति का है कि अपनी बात को, झूठी बात को सत्य करने के लिए पता नहीं किस बूढ़े आदमी के बड़े बड़े बाल भगवान के चिपका दिए। तो ये असली बाल हैं कि नकली? असली होंगे तो खींचेंगे नहीं, नकली होंगे तो मोम में चिपके होंगे तो फट से निकल जाएंगे। तो जैसे ही एक बाल पकड़ के खींचा, तो किसी का बाल खींचो तो उसको वेदना होगी कि नहीं होगी? तो ठाकुर जी की नाक मुंह जैसे ठाकुर जी ने सिकोड़ी, बाल तो निकल आया, पर रक्त की एक बूंद राजा के श्वेत वस्त्र पर पड़ी और राजा बेहोश होकर के गिर गया। भयंकर यातना का अनुभव, करोड़ों करोड़ों गुनी यम यातना का अनुभव उतनी देर में राजा को हो गया। देवा पंडा जी ने बार बार भगवान से प्रार्थना की, तब उदयपुर महाराज राणा के भीतर चेतना आई और भगवान की स्पष्ट आज्ञा हुई, आज से जो मेवाड़ की गद्दी पर बैठ जाएगा, राज गद्दी पर बैठने के बाद मेरे दर्शन के लिए वो अनधिकारी हो जाएगा। आज भी वो मर्यादा है, जिसकी ताजपोशी हो जाती उसके बाद फिर वो दर्शन करने नहीं आ सकता चार भुजानाथ जी।
उसके पहले दर्शन कर सकता। आज भी दर्शन करे तो उसका बुरा हो जाएगा, भगवान ने शाप दे दिया। तो अब भगवान बूढ़े हो गए। कहीं आपने सुना कि भगवान बूढ़े हैं? इसीलिए ऐसे अनेक, एक दो इतिहास नहीं है, अनेक इतिहास हैं। तो सतु बाल बुद्धि कालेन नैवाखिल शक्ति धामनः, क्योंकि भगवान अनंत शक्तियों के आश्रय हैं, उनके गुणों का पार कोई पा नहीं सकता है। देखो, भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंचभूतों की सृष्टि अपने आप से, अपने आप में ही सृष्टि की है। और जब इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके और लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप में भगवान प्रवेश करते हैं, तो उन परमात्मा को, आदि पुरुष परमात्मा को, नारायण को पुरुष नाम से पुकारते हैं। पुरुष, इस नवद्वारों की पुरी में जो अंतर्यामी रूप से शयन करते हैं, वह पुरुष परमात्मा है। यह पुरुषावतार भगवान का प्रथम अवतार। इसलिए जितने शरीर हैं ना, सबके भीतर अंतर्यामी रूप से भगवान विराजमान हैं। इसलिए सर्वत्र सब शरीरों में भगवान का पृथक पृथक अवतार है। अब कितने शरीर हैं, कोई गणना है? अनंत जीव हैं, और अनंत जीवों के, अनंतानंत शरीरों के अंतर्यामी भगवान हैं, तो उतने भगवान के अवतार हैं। ये भगवान का पुरुषावतार है। यह जो विराट ब्रह्मांड है, ये भी भगवान का स्वरूप ही है, ये भगवान का शरीर है। और इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर में 14 लोक स्थित हैं। यह भूलोक है, इसके ऊपर भुवरलोक है, उसके ऊपर स्वर्ग है, फिर महरलोक है, तपलोक, जनलोक है, तपलोक है, अंत में सत्यलोक है। और भूलोक के नीचे अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल और पाताल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोक नीचे हैं। और ये पाताल में तस्सी पादमूलम पठंति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम, पाताल से लेके सत्यलोक तक सब भगवान के श्री अंग में स्थित है। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की इंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनी हैं। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है, और उनके श्वास प्रश्वास से शव शरीरों में बल आता है। इंद्रियों में ओज शक्ति, कर्म करने की शक्ति भगवान की शक्ति से ही प्राप्त होती है। उनके सत्वादि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। विराट शरीर के जो शरीरी हैं, शरीरी माने एक शरीर, एक शरीर के भीतर विद्यमान अंतर्यामी परमात्मा शरीरी, वो शरीरी जो हैं वो आदिकर्ता नारायण हैं। इस प्रकार से भगवान सर्वत्र हैं, सब में हैं। पहले पहले जगत की उत्पत्ति के लिए भगवान के ही रजोगुण के अंश से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ये ब्रह्मा जी भी भगवान का ही अवतार हैं, भगवान से अलग नहीं है ब्रह्मा जी। और वे ही आदि पुरुष परमात्मा, ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु हैं। वे ही अपने सत्व अंश से विष्णु रूप में प्रकट हो गए, और वे भगवान ही अपने तमोगुण प्रधान अंश से जगत के संहार के लिए, महाप्रलय के लिए वे भगवान ही रुद्र रूप में प्रकट हो गए। इस प्रकार से वो भगवान ही ब्रह्मा जी बने हुए हैं, भगवान ही विष्णु बने हुए हैं, भगवान ही शिव बने हुए हैं, वो अलग अलग नहीं है। ये एक प्रकार से विभाग बांट लिए 3 रूप धारण करके। एक ने उत्पत्ति का विभाग, और एक ने पालन का विभाग, एक ने संहार का विभाग, और स्वयं इनसे अलग भी रह गए। विचित्र बात ये, 3 बन के भी खुद 3 से अलग हो गए, ये विचित्रता है। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हुई।
उनमें से 13 कन्याओं का विवाह भगवान धर्म के साथ संपन्न हुआ। स्वाहा नाम वाली कन्या का विवाह अग्नि के साथ हुआ। स्वधा नाम वाली कन्या का विवाह अर्यमा के साथ हुआ। कितनी हो गई? 15। और 16वीं सती नाम वाली कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। कितनी हो गई? पर यहां द्रुमिल जी महाराज कह रहे हैं, धर्मस्य दक्ष दुहितिर यजनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नर ऋषि प्रवर प्रशांतः नैष्कर्म लक्षण मुवाच चचार कर्म योद्यापि चास्त ऋषिवर्य निषेवितांग्री। दक्ष की पुत्री मूर्ति का विवाह भगवान धर्म से हुआ और मूर्ति के गर्भ से भगवान ने 2 रूपों में अवतार ग्रहण किया। श्री नर नारायण के रूप में। बोलो श्री नर नारायण भगवान की जय। आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले भगवान नारायण ने स्वयं तपस्या करके आराधना उपासना करके भगवद आराधन रूप कर्म का उपदेश किया और नैष्कर्म लक्षण मुवाच चचार कर्म स्वयं भगवद आराधन रूप कर्म का आचरण किया। वस्तुतः ये भगवद आराधन रूप कर्म ही जीव को कर्म बंधन से मुक्त कराने वाला है, नैष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि आज भी बद्री का आश्रम में निवास करते हुए भगवान नरनारायण की उपासना करते हुए उसी निष्काम कर्म योग की प्राप्ति के लिए भगवान की उपासना करते हैं, उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। और हम लोग भारतवर्ष में जन्मे हैं। इस देश का नाम भारतवर्ष है और इस भारतवर्ष के अधिष्ठात्री देवता कौन है? भारतवर्ष के अधिष्ठात्री देवता भगवान बद्री नारायण है। कौन है? इसलिए भारतवर्ष की पवित्र धरती पर जन्म लेने वाले मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार भगवान बद्रीनाथ का दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए। हर साल हो जाए तो क्या कहना है, लेकिन कम से कम जीवन में एक बार तो बद्री नारायण का दर्शन होना चाहिए। बद्रीनाथ भगवान के प्रधान पुजारी देवर्षि नारद जी, और आज भी पटबंध हो जाते हैं तब नारद जी ही भगवान की नित्य पूजा करते हैं। आप लोगों ने श्री बीणा बाबा के बारे में सुना होगा। डीआर स्वामी श्री पार्वती कर जी महाराज दक्षिण भारत के थे। बीणा बाबा महाराज थे तो उधर आंध्र प्रदेश के तरफ के, लेकिन जीवन भर बद्री का आश्रम में ही रह गए, इसलिए बीणा बाबा बद्रीनाथ के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। गीता प्रेस से उनका भागवत का पद्यानुवाद भी छपा था बहुत पहले, और सेठ जी भी उनसे मिले थे। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भी उनसे मिले थे। बड़े तपस्वी संत थे। कितना ठंडा पानी है अलकनंदा का बद्री का आश्रम में। वहां लोग अलकनंदा नहीं नहाते, तप्त कुंड में नहा के चले जाते हैं। और श्री स्वामी पार्वती कर जी महाराज त्रिकाल स्नान करते थे अलकनंदा में, और संध्योपासन भी अलकनंदा के तट पर ही करते थे।
और कॉफ़ी, चाय और कोई गर्म करने वाला काढ़ा ये सब नहीं पीते थे। पहाड़ी लोग पहाड़ी गायों की छाछ उनको दे जाते थे, उसी को धूना पर गर्म करके छाछ पी के भजन करते थे। बहुत पवित्र रहते थे। जब पटबंद हो जाते थे तब भी वो कई बार वहीं रह जाते थे। बाद में फिर पटबंद होने के समय नीचे वृंदावन आने लग गए। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के प्रति उनका गुरु भाव था। महाराज जी ने उनको कुछ योग का मार्ग प्रदान किया था और वे भारतवर्ष के सबसे बड़े वीणा वादक थे। पहले तो खाक चौक में ही उनका आसन रहता था, उसमें मेला लग जाता था, भारतवर्ष के बड़े बड़े गुणी लोग उनका दर्शन करने आते थे। हमको भी उनसे कुछ दिन अपने बचपन में कुछ वीणा सीखने का सौभाग्य हमको भी मिला। भले ही कुछ ही दिन मिला, लेकिन हमने उनका दर्शन भी किया और उनका अनुग्रह भी प्राप्त किया। तो दास को वे बड़ी विलक्षण विलक्षण बातें सुनाते थे। वो सुनाते थे कि बद्रिकाश्रम में कोई शुद्ध भाव से रहा आवे तो ही उसको विशिष्ट अनुभूतियां होने लग जाती हैं। उनको देवर्षि नारद जी का साक्षात दर्शन हुआ था, उनको भगवान वेदव्यास जी का साक्षात दर्शन हुआ था, उनको गरुड़ जी का साक्षात दर्शन हुआ था, उनको नरनारायण भगवान का भी साक्षात दर्शन हुआ था, उनको भैरव राग का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और उन्होंने विचित्र अनुभूति सुनाई। बोले पहले नारद जी का दर्शन हुआ, फिर व्यास जी का हुआ, उसके बाद अपने आप मेरी वीणा पर छंद निकलने लगे। मैंने उनको लिख लिया, वही भागवत हो गए। और गीता संभवतः भाई जी या सेठ जी आए थे, उनको दिखाया तो उन्होंने कहा गीता प्रेस से छप जाएगा। तो आप खोजना कहीं पुराने संस्करण में, वो पतली पुस्तक है भागवत का संक्षिप्त पद्यानुवाद, वो DR स्वामी श्री पार्वतीकर जी का किया हुआ अनुवाद है। वीणा पर सारे राग रागनियों के भगवान नाम में आपने आवद्ध किया था। तो ये बात कहते थे कि बद्रिकाश्रम में आज भी भगवान प्रत्यक्ष विराज रहे हैं, कोई भी रहकर वहां अनुभव करके देख ले। वैष्णव में तो ये परंपरा है कि कम से कम जीवन में एक बार अष्टाक्षर मूल मंत्र का पुरस्चरण वहां कोई कर ले, 8 लाख जप कर ले अष्टाक्षर नारायण महामंत्र का, तो वह मुक्त हो जाएगा। आपकी अपनी गुरु परंपरा के अनुसार आप गोपाल मंत्र भी जप सकते हैं, आप श्री राम मंत्र भी जप सकते हैं, पर अपने जीवन में कभी एक अवसर ऐसा जरूर विचार करके रखना चाहिए कि बद्रिकाश्रम में ही रहकर हम कुछ दिन मौन होकर के राम राम करें, अनुष्ठान करें, साधन करें। बोलो बद्रीनाथ भगवान की। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या था? तपो में हृदयम साक्षात, भगवान का हृदय ही तप है और तप में ही धर्म प्रतिष्ठित है और तप में प्रवृत्ति जीव की होती नहीं है। स्वाभाविक है, क्योंकि अनंत जन्मों के महाराज जी वासना वासित संस्कार ऐसे हैं कि उन संस्कारों के कारण उसकी भोगों की ओर प्रवृत्ति है, तपस्या की ओर प्रवृत्ति नहीं। भूख प्यास निद्रा कुछ भी सहन नहीं कर सकता, खाने पीने सोने मौज बहार खूब चाहिए उसको। क्यों? एक जन्म का अभ्यास थोड़ा ही है, अनेकों जन्मों का अभ्यास उस जीव का पड़ा हुआ। तो लोगों के भीतर से तप की प्रवृत्ति विलुप्त हो रही थी, उसको पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान ने सोचा हमको ही तपस्या करके लोगों को सिखाना पड़ेगा। तो तप रूप धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भगवान का अवतार हुआ, ऋषियों में तप प्रतिष्ठित हो जाए इसलिए अवतार हुआ। और एक बात ऐसी हम आपको पुराणों की निवेदन कर रहे हैं जिसको सुनकर आपको महान आश्चर्य होगा।
बद्रिकाश्रम महात्म्य में स्कंद पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक बद्रिकाश्रम जाकर भगवान नारायण का दर्शन करता है, भगवान की तपस्या का 6ठा अंश उसे प्राप्त हो जाता है। कितना अंश? इस बात को जब हमने पढ़ा तो हमारे तो एकदम हृदय भर आया कि भगवान कितने करुणामय हैं। वो सोचते होंगे भगवान कि देखो भाई, ये लोग तो तपस्या कर नहीं सकते, चलो इनके बदले हम ही तपस्या कर लें, ये आके हमारा केवल दर्शन कर लेंगे, इतने से ही हमारे तप का एक अंश इन्हें प्राप्त हो जाए। दूसरे भगवान का नरनारायण रूप में अवतार का प्रयोजन क्या है? तो एक असुर संहार भी प्रयोजन है। एक सहस्त्र कवची नाम का दैत्य हुआ। क्या नाम था उसका? उसने भगवान सूर्य की उपासना की, वो सूर्य नारायण का भक्त था। भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगो। बोला हम अजरत्व अमरत्व को प्राप्त करें, अजर अमर हो जाए। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष नारायण हैं, वे अजर अमर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अजर अमर नहीं बनाया। उन्होंने कहा देखो भाई, समय आने पर हमारा ही हम भी लुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो। महाप्रलय में न सूर्य रहता न चंद्रमा रहता, हम खुद ही अजर अमर नहीं हैं, तुमको अजर अमर कहां से बनावेंगे? नहीं बना सकते। दुष्ट लोग जो होते हैं ना, राक्षसी प्रकृति के, आसुरी प्रकृति के लोग, वो अपने को सबसे अधिक चतुर और बुद्धिमान समझते हैं, बाकी सबको मूर्ख समझते हैं। वो मन में सोचने लगा ये हैं तो परमात्मा दे तो सकते हैं पर दे नहीं रहे, चतुराई खेल रहे हैं, तो ये हमको क्या ठगेंगे, हम इन्हीं को ठग लेते हैं। तो उसने खूब सोच समझ के वरदान मांगा। बोले महाराज ठीक है, आप अजर अमर नहीं बनाना चाहते हो, तो मैं ऐसा वरदान मांगता हूं कि मेरे शरीर में 1000 कवच हो जाएं। कितने? 1000 वर्ष की कठोर तपस्या करने वाला व्यक्ति 1000 वर्ष तक अखंड रूप से दिन रात लड़े, तब हमारा एक कवच टूटे, और कवच टूटते ही तोड़ने वाला मर जाए। कवच कितने? 1000। और 1000 साल पहले तपस्या करे, फिर 1000 साल लड़े, और लड़ने का लाभ कुछ मिला नहीं, तोड़कर मर जाना है। सूर्य भगवान सोचने लगे कि तू जितना बुद्धिमान है उससे करोड़ गुना बुद्धिमान हमारे भगवान है, तू अपनी बुद्धि लगा ले। भगवान को समाप्त करना होगा तो किसी न किसी पद्धति से तुझे समाप्त कर देंगे। सूर्य भगवान ने भगवान के अचिंत्य सामर्थ्य का विचार करके कहा एवमस्तु। अब तो महाराज इसने उपद्रव शुरू किया। उपद्रवी तो था ही। एक संस्कृत की कहावत है आचार्य जी, मरकटस्य सुरापानम ततो वृश्चिक दंसनम। बंदर प्रकृति से चंचल होता है, एक जगह बैठ नहीं सकता बंदर, हाल इधर हाल उधर, शांति से बैठ ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ करेगा, यूं करेगा यूं करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। और उस बंदर को नशा और पिला दिया जाए, और नशा पीने के साथ ही साथ उसके बिच्छू और काट जाए। निवेदन कर रहे थे कि भगवान की अचिंत्य शक्ति का विचार करके सूर्य नारायण ने उसको कहा एवमस्तु। अब तो उसका उपद्रव बढ़ गया। तो हम बोल रहे थे ना, मरकटस्य सुरापानम ततो वृश्चिक दंसनम। बंदर को सुरा पिला दिया जाए और बिच्छू ऊपर से काट जाए तो वैसे ही उपद्रवी होता बानर।
और ये 2 काम और हो जाएं फिर तो क्या कहना, उपद्रव की चरम सीमा। तो असुर तो वैसे ही था, और फिर ये वरदान और मिल गए, कवच मिल गए और ये वरदान मिल गया। अब तो तीनों लोकों में सबका जीना हराम कर दिया उसने। हाहाकार मच गया, स्वाहाकार, स्वधाकार, वसटकार सब कुछ बंद हो गया। देवता सब ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी, सूर्य नारायण, शंकर जी सब मिलकर भगवान नारायण की शरण में गए। प्रभु ये सहस्त्र कवची से बचाइए। भगवान बोले ठीक है हम उतार लेंगे। तो भगवान ने धर्म ऋषि के गृह में उनकी 13वीं पत्नी मूर्ति के गर्भ से वैशाख शुक्ला तृतीया को, जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं, उस तिथि को भगवान ने अवतार लिया। इसलिए भगवान के प्राकट्य की तिथि है अक्षय तृतीया। इसलिए अक्षय तृतीया को ही उनके पट खोलते उनका दर्शन होता है। लोगों को ये पता नहीं है प्रायः, पर अक्षय तृतीया ही भगवान नर नारायण की जयंती है। अब तपस्या करने लगे भगवान नर नारायण। शास्त्र कवची दैत्य को बड़ा अभिमान था, तीनों लोकों में घूम रहा था, हमारे समान बल का कोई योद्धा मिले, सब देखते ही भाग जाते थे उसको। नारद जी मिल गए, बोला मेरी भुजाओं में खुजली चल रही है, या तो हमसे 2-2 हाथ करो, युद्ध करो, नहीं तो ऐसी जगह हमको भेजो जहां हमारी भुजाओं की खुजली शांत हो सके। नारद जी बोले हम महात्मा लोग हैं, लड़ना भिड़ना काम हमारा नहीं है, हम तो कीर्तन करते, भजन करते हैं, बीणा बजाते, नारायण गुण गाते हैं, लेकिन हाँ तुम्हारे लड़ने की इच्छा तो लड़ा देंगे बढ़िया से तुमको। खुद तो नहीं लड़ेंगे पर लड़ा देंगे तुमको। 2 भाई हैं, ऋषि कुमार हैं दोनों, एक का नाम है नर ऋषि और दूसरे का नाम है नारायण ऋषि। वो दोनों वहाँ बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं, बहुत शक्ति संपन्न हैं। वो तुम्हारी भुजाओं की खुजली को दूर कर देंगे। नारद जी तो भगवान के मन के अवतार हैं, बिना नारद जी के भगवान की लीला बनती नहीं। श्री नारद जी ने सहस्त्र कवची दैत्य को बद्रिकाश्रम भेज दिया। भगवान को युद्ध के लिए ललकारा तो सबसे पहले नर ऋषि ने उससे 1000 वर्ष तक युद्ध किया। कितने वर्ष तक? और वरदान के अनुसार 1000 वर्ष तक युद्ध करके एक कवच तोड़ा, और तोड़कर भगवान नर ऋषि निष्प्राण हो गए, मर गए। भगवान सब नाटक करना जानते हैं, न चाहे तो न मरे, मरना चाहे तो फट से मर जाए। ये तो लीलाधारी हैं। क्यों? वरदान ऐसा था, तोड़ने वाला मर जाएगा। नारायण भगवान उठे, उन्होंने अपने तपोबल से 1 सहस्त्र वर्ष की तपस्या का दान करके अपने भाई नर को जीवित कर दिया, और फिर स्वयं धनुष बाण संभाल कर लड़ने लगे। नर ऋषि तपस्या में बैठ गए। अब दूसरा कवच नारायण भगवान ने 1000 वर्ष युद्ध करके तोड़ दिया, और तोड़कर फिर मरने का नाटक किया। नर ऋषि ने अपने तपोबल से उन्हें जीवित कर दिया। वो तपस्या में बैठ गए, फिर नर ऋषि लड़ने लग गए। ऐसे बारी बारी से लड़ते लड़ते नर नारायण भगवान ने 999,000 वर्ष तक तपस्या युद्ध करके उसके 999 कवच तोड़ दिए। कितने कवच तोड़ दिए? अब बचा कितना? 1। अब 1 कवच बचा, वो घबरा गया। उसने सोचा विचित्र भाई हैं, एक मर जाता है, दूसरा उसको जिंदा कर देता है, वो तपस्या में बैठ जाता है, वो लड़ने लग जाता है। और जब इन्होंने बारी बारी से खेल खेल में 999 कवच तोड़ दिए, तो ये 1000वां कवच तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। तो वो डर गया महाराज, वो भय के मारे भागा युद्ध के मैदान से। भगवान ने पीछा किया, कहाँ भाग के जाएगा।
सूर्य का भक्त था, सूर्य मंडल में विलीन हो गया। और जब द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ, पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान ने भूभार का हरण कराया। उस समय देवता भी जन्मे और दैत्य भी जन्मे। तब ये सहस्र कवची नाम का दैत्य ही सूर्य पुत्र कर्ण के रूप में उत्पन्न हुआ। ये कर्ण सहस्र कवची दैत्य ही था और यही इसके जन्मजात कवच और कुंडल थे। और भगवान ने ब्राह्मण वेशधारी इंद्र के द्वारा कवच कुंडल इसलिए दान में ले लिए क्योंकि यदि ऐसा भगवान न करते तो कर्ण के कवच को तोड़ने में 1000 वर्ष का समय लगता और तोड़ने के बाद तोड़ने वाला मर जाता। भगवान तो 125 वर्ष का समय लेके आए थे, इतना लंबा समय भगवान के पास था नहीं। इसलिए भगवान ने उसके भीतर ब्राह्मण भक्ति प्रतिष्ठित की और इंद्र को ब्राह्मण रूप में भेजकर कवच कुंडल का दान मंगवा लिया। अब की बार बारी नर ऋषि की थी और नर ऋषि ही अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए नरावतार अर्जुन ने ही कर्ण का वध किया। अब थोड़ी सी बात कर्ण के बारे में भी हम बता दें। पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने बहुत पुस्तकें लिखी हैं। छोटी मोटी पुस्तकें मिलाकर लगभग 300 पुस्तक लिखी है उन्होंने। 114 खंड या 118 खंड में तो भागवत लिखी है उन्होंने, भागवती कथा अद्भुत लिखी है। किसी को विलक्षण वक्ता बनना हो तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के भागवती कथा को पढ़े। इतने पुराणों से कथाएं उन्होंने बड़े रोचक ढंग से लिखा है, उन्होंने पढ़ने योग्य है। हमने कुछ पढ़ी है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है महात्मा कर्ण। क्या नाम है? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि कर्ण की गरिमा हटा करके हम उसकी कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बात सही है वो कहनी पड़ेगी। व्यक्ति में चाहे जितनी विशेषताएं हो, संपूर्ण विशिष्ट गुणों से युक्त हो, किंतु भगवान के भक्तों से बैर रखने वाले के पक्ष में जाकर खड़ा हो जाए तो उसके सारे गुण व्यर्थ हो जाएंगे, किसी काम के नहीं। और व्यक्ति में कोई गुण न हो किंतु भगवान के प्राण प्यारे भक्त के अनुगत्य में खड़ा हो जाए, किसी भक्त का पल्ला पकड़ ले तो उसके हजारों दोष माफ हो जाएंगे और भगवान का वो प्यारा हो जाएगा। कर्ण में चाहे जितने सद्गुण हो, उसमें एक बहुत बड़ा दुर्गुण था कि वह जानता था कि यह घोर अन्यायी अत्याचारी अधर्मी पापी दुर्योधन है, फिर भी न तो उसने कभी उसको अच्छी सलाह दी। अरे भाई तुम मित्र था तो बढ़िया सलाह देता, युधिष्ठिर के प्रति सद्भाव पैदा करता, लेकिन हमेशा पांडवों के प्रति दुर्भाव ही पैदा किया उसने। और सबसे बड़ा कर्ण का जो अपराध था वो यह था कि भगवान की प्राण प्यारी भक्ता अयोनिजा यज्ञ कुंडोद्भवा याज्ञसेनी कृष्णा द्रौपदी को भरी सभा में उसने वेश्या कहा। यह उसका सबसे बड़ा पाप था। और इसी पाप के कारण उसका सारे पुण्य नष्ट हो गए और भगवान ने उसका वध कर दिया। इसलिए लोग कहते भगवान ने अन्याय किया, अर्जुन ने अन्याय नहीं। इस प्रकार के दुष्ट को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। कितनी विचित्र बात है।
क्या वह जानता नहीं था कि द्रौपदी कौन है? पर मन में उसके ईर्ष्या थी, मात्सर्य था कि द्रौपदी ने भरी सभा में मेरा अपमान किया तो मैं भी द्रौपदी का अपमान करूं। अपमान किया। आप कहेंगे द्रौपदी ने अपमान क्यों किया? भाई जब द्रौपदी ने अपमान किया तो उसने भी अपमान कर दिया, उसमें क्या हुआ? बराबरी का काम हो गया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप द्रौपदी के अपमान को अपमान नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि आज अंतरजातीय विवाह धड़ल्ले से हो रहे हैं। अंतरजातीय विवाह कभी भी शास्त्र सम्मत, सदाचार सम्मत, धर्म सम्मत कभी नहीं हो सकते। इस प्रकार के अंतरजातीय विवाहों का समर्थन करने वालों को गीता जी पढ़नी चाहिए। संकरो नरका यैव कुलघ्नानाम कुलस्य च वर्ण संकरता, नरक ले जाने वाली। लुप्त पिंडोदक क्रिया, वर्ण संकरता जिस कुल में आ गई उसमें पिंडदान, जलदान, तर्पण कैसे होगा? और द्रौपदी ने कभी मन से भी अधर्म नहीं किया है। वो महाराज द्रुपद की अयोनिजा कन्या है। द्रुपद विशुद्ध क्षत्रिय हैं और कर्ण क्षत्रिय के रूप में प्रसिद्ध नहीं, सूत के रूप में प्रसिद्ध है। सूत किसको कहते हैं? वर्ण संकर को सूत कहते हैं। ब्रह्मण्याम क्षत्रिया जातो सूत इत्यविधीयते। ब्राह्मणी के गर्भ से क्षत्रिय के द्वारा उत्पन्न जो संतान है उसको सूत कहा जाता है। ब्राह्मणी के गर्भ से वैश्य के द्वारा उत्पन्न जो संतान है उसको मागध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मागध कहा जाता है। ये सब वर्ण संकर संतान हैं। तो क्षत्रिय के द्वारा ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न संतान सूत है और वैश्य के द्वारा ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न संतान मागध है। तो द्रौपदी ने धर्म का, सदाचार का विचार करके ही कहा था कि मैं क्षत्रिय कन्या हूं, इसलिए किसी वर्ण संकर का वर्ण नहीं कर सकती। अरे इसका मतलब क्या है कि जो लक्ष्य भेद करेगा, जो लक्ष्य भेद में ये नहीं कि कोई भी कर दे, क्षत्रियों के लिए ही आमंत्रित किया गया है। जैसे तैसे को द्रौपदी वर्ण नहीं करेगी। दूसरी बात क्या है? कर्ण लक्ष्य भेद कर रहा था अपने मित्र दुर्योधन के लिए, तो ऐसा थोड़ी होता कि लक्ष्य भेद करे कर्ण और विवाह करे दुर्योधन। ये भी अधर्म था। इसलिए धर्म का साक्षात स्वरूप द्रौपदी ने उसका निषेध किया। द्रौपदी ने कोई निंदा नहीं की। यथार्थ बात कहने में, धर्म और सदाचार की बात करने में किसी को बुरा लगे, किसी को लगे कि हमारी निंदा हो गई तो लगे, पर धर्म की बात, सदाचार की बात तो कहनी चाहिए, उसको कहने में चूकना नहीं चाहिए। इसलिए द्रौपदी का तिरस्कार सिद्ध नहीं होता है, कर्ण का तिरस्कार सिद्ध होता है। और हम ऐसा अपने मन में मानते हैं महाराज जी कि यदि कर्ण ने ऐसा न कहा होता तो भगवान उसकी बुद्धि को बदल देते, कर्ण को बचा सकते थे भगवान। पर भगवान ने कहा नहीं, मेरी प्यारी भक्ता द्रौपदी को इस प्रकार से जिसने कहा, द्रौपदी, अरे राम राम, सती शिरोमणि है द्रौपदी। द्रौपदी का नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। इतनी महिमा है द्रौपदी की। पांचों पांडवों के नाम स्मरण की महिमा है। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, पापम प्रणश्यति ब्रकोदर कीर्तनेन, शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगा। धर्मराज युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है। भीमसेन का नाम लेने से पाप नष्ट होते हैं। अर्जुन का नाम लेने से शत्रु नष्ट होते हैं। और नकुल सहदेव का नाम स्मरण करने से
मन के और तन के दोनों रोग समाप्त हो जाते हैं। कितना पवित्र परिवार है। कुंती माता प्रातः स्मरणीय, द्रौपदी प्रातः स्मरणीय, पांचों पांडव प्रातः स्मरणीय। कितना पवित्र परिवार है। इसलिए उसमें जो बढ़ा चढ़ाकर लोग उसको देवता सिद्ध करते, देवता नहीं, वो राक्षस ही था, असुर ही था। और इस बार अर्जुन की बारी थी, इसलिए अर्जुन के द्वारा कर्ण का भगवान ने वध करवाया। तो यहां अवतार का नारायण भगवान का विशेष निरूपण इस प्रकरण में द्रुमिल ने किया है। इंद्रो विशंक्य मम धाम जिजिक्षसीति, इंद्रो विशंक्य मम धाम जिघृक्षतीति, कामं न्ययुंक्त सगणं सवदर्युपाख्यं गत्वा सरो गण वसंत सुमंद वातै स्त्री प्रेक्षणै शुभिर विद्यदधन महिज्ञा। भगवान नरनारायण को तपस्या करते देख करके इंद्र को ये आशंका हो गई कि ये हमारा इंद्रासन प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तब इंद्र ने कामदेव को बसंत ऋतु के सहित, अप्सराओं के सहित श्री नरनारायण भगवान के निकट भेजा। क्यों? अतन महिज्ञा, भगवान की महान महिमा से इंद्र अपरिचित था, भगवान की महिमा को नहीं समझता था। वो अपने ही जैसा भगवान को समझ रखा था उसने। स्त्री और बसंत और कामदेव इनको देखकर भगवान मोहित हो जाएंगे, तपस्या छोड़ बैठेंगे, ऐसा ही समझता था। कामदेव ने, वसंत ऋतु ने, अप्सराओं ने अपनी संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य का प्रयोग किया, लेकिन वे भगवान नर नारायण के मन को विचलित न कर सके। विज्ञाय शक्रकृत मक्रममादि देवा प्राह प्रहस्य गत विस्मय एजमानान मा भैष्टभो मदन मारुत देवबद्धो गृह्णीत नो बलिशून्यमिमं कुरुध्वम्, गृह्णीत नो बलिमशून्यमिमं कुरुध्वम्। अब बेचारा कामदेव कितना नाचे गाए, थक गया। भगवान तो विचलित हुए नहीं, अंत में वो थर थर कांपने लग गया। कहीं ये शाप देकर मुझे भस्म न कर दें। एजमानन, एजमानन माने ऐसे थर थर कांप रहे थे सब। कामदेव, रति, अप्सराएं, वसंत ऋतु सब कांप रहे थे। तो भगवान ने कहा, माँ भैष्टभो मदन मारुत देव बद्ध्वा, हे मदन, हे काम, तुम डरो मत। हे बसंत मलयानल, तुम डरो मत। हे अप्सराओ, तुम डरो मत। हमारे आतिथ्य को स्वीकार करो, हमारे आश्रम को सूना करके मत जाओ, यहीं रहो, डटो यहीं। सुंदर शीतल अलकनंदा का जल पियो, लो ये सुंदर दिव्य कंदमूल फल हैं, इनको खाओ। अब तो वह और अधिक लज्जित हो गया कि इन्होंने शाप तो दिया ही नहीं, क्रोध भी नहीं किया, उल्टे हमारा आतिथ्य कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे आश्रम को सूना न करें, आप तो यहीं विराजें, हम आपकी सेवा करें। तो इत्थम ब्रुवत्य भयदे नरदेव देवा सव्रीड नम्र शिरसस्य घृणं तमूचु नैतद् विभो त्वयि परे विकृते विचित्रम स्वाराम धीर निकरा नत पाद पद्मे। अब तो महाराज लज्जित होकर के कामदेव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप तो माया के अधिपति हैं, परम निर्विकार हैं।
बड़े बड़े आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम, धीर महापुरुष निरंतर आपके चरणों की अविचल भाव से उपासना करते हैं और आपके चरणों में ही प्रणाम करते रहते हैं। हे भगवन, त्वाम सेवताम सुरकृता बहवोन्तराया स्वौ को विलंघ्य परमां प्रजतां पदम ते नान्यस्य बर्हिष बलीन ददत स्वभागान धत्ते पदम त्वमविता यदि विघ्नमूर्धनि। ये जो कामदेव का जो ये 10वां श्लोक है स्तुति का, ये बहुत विलक्षण है। साधकों के लिए इतना बड़ा आश्वासन है ये कि इससे बड़ा आश्वासन भक्तों के लिए कोई दूसरा हो नहीं सकता। बहुत विलक्षण श्लोक है। महाराज जी इस श्लोक में है, कामदेव कह रहे हैं कि हे भगवान, जो कोई जीव आपकी प्राप्ति का संकल्प लेकर आपका भजन करने लग जाता है तो सुरकृता बहवोन्तराया, देवता उस जीव की भगवत प्राप्ति में अनेकानेक विघ्न उपस्थित करते हैं। भगवत प्राप्ति के सबसे बड़े विरोधी देवता हैं। ये नहीं चाहते कि इस जीव को भगवत प्राप्ति हो जाए। सुरकृता बहवोन्तराया, देवता अनेक अंतराय माने विघ्न उपस्थित कर देते हैं। अब प्रश्न उठा कि देवता किस लिए ऐसा काम करते हैं? इतना तो नहीं करना चाहिए उनको। इतना निकृष्ट कर्म देवता क्यों करते हैं? हमको आप लोगों ने यहां बैठा रखा है और हम अपने मन में ये सोचने लग जाएं कि हम इनमें सबसे बड़े हैं, क्योंकि सबसे कम से कम 3 साढ़े 3 हाथ ऊपर बैठे हैं, तो हम बुद्धिमान माने जाएंगे कि मूर्ख माने जाएंगे? अरे भाई, जो 3 हाथ नीचे बैठे हैं वो भी धरती पर ही बैठे हैं। उनका आश्रय, उनका आधार भी धरती है। और हम 3 हाथ ऊपर बैठे तो भी तो हम धरती पर ही टिके, आसमान में थोड़ी लटक रहे हैं। हम भी धरती पर ही हैं। इसलिए ये ऊपर बैठा, ये नीचे बैठा, ये सब बुद्धि के भेद हैं। वस्तुतः कुछ नहीं है। क्या ऊपर क्या नीचे, सबका आश्रय तो पृथ्वी है। किंतु ऐसा विवेक यदि हमारे भीतर न हो तो तब तक तो हम इनको आपको सहन करेंगे जब तक आप वहां बैठे हैं। और आप हमसे हमारी खोपड़ी के ऊपर बैठने के लिए तैयार हो जाएं तो हम जब अपने को ही सबसे बड़ा महामहिम मान करके बैठे हैं तो हम ये क्यों सहन करने लगे कि हमसे आगे कोई चला जाए? यही बात। देवता सोचते हैं कि हमने इतनी कठोर तपस्या किया, जप किया, यज्ञ किया और हमने इतने बड़े बड़े व्रत अनुष्ठान किए, दान पुण्य किए, तब हम स्वर्ग तक गए। और वो भी हमारे पुण्य भोग के लिए स्वर्ग में व्यवस्था है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर धरती पर आना पड़ेगा। और ये जो है ना, ये जीव, ये धरती का मनुष्य भगवान की भक्ति करके भूवरलोक, फिर स्वर्गलोक, फिर महरलोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक, और सत्यलोक का भी अतिक्रमण करके भगवान के वैकुंठ को जाना चाहता है, जहां जाने के बाद लौट के नहीं आना पड़ता। तो उनको भारी ईर्ष्या होती, जलन, ये बिल्कुल न जाए, बिल्कुल न जाए, वो पीछे पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है। जो प्रपंची होते हैं ना, प्रपंची जानते हैं ना, अब प्रपंची की भी परिभाषा बतानी पड़ेगी। भजन स्वाध्याय सत्संग छोड़कर जिसकी सब कामों में रुचि हो वही प्रपंची है। और सब काम जैसे तैसे कर लेता हो, पर भजन सत्संग और संकीर्तन में, साधन में जिसकी रुचि है वो प्रपंची नहीं है, वो सावधान है। तो प्रपंची की परिभाषा यही है।
वो सब काम कर लेगा, भजन नहीं कर सकता, सत्संग नहीं कर सकता, कथा कीर्तन नहीं कर सकता, और सब काम में समय बर्बाद कर देगा। समय तो खूब रहता है, पर वो समय की कीमत नहीं जानता। तो ये जो प्रपंची लोग हैं ना, खूब ठूस ठूस कर दिन में 2 बार 3 बार 4 बार खाने वाले, देर रात तक जगने वाले, और फिर 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक भी सोने वाले, सूर्य की गरम गरम किरणें शरीर पर पड़े तब जगें, ऐसे लोगों के माथे में भी दर्द नहीं होता। न पेट खराब, न माथा खराब, न हाथ पांव खराब, न आंख नाक कान खराब, मुष्टंड बने घूमते हैं। और बेचारे स्वाध्याय करने वाले लोग, तपस्या करने वाले लोग, भजन करने वाले लोग, माथा दुख रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ नहीं तो अतिसार हो गया, कोई मोटे हो रहे हैं तो इतने मोटे, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। ये सब देवताओं के किए हुए विघ्न हैं। निष्प्रपंची लोगों को तो जानते हैं कि इनसे हमको कोई डर नहीं है, खूब मौज मारो, खूब खाओ पियो मस्त रहो, तुमको तो थोक भुगतान नरकों में करना है, इसलिए तुम्हारी तो कोई हमें चिंता ही नहीं है। उनको ये देखते हैं कि एक महात्मा अयोध्या के हमारे महाराज जी सुनाते थे, हनुमानगढ़ी के महात्मा थे, वो कहते थे, महाराज जी को कहते थे, शास्त्री जी इस शास्त्र का नाम व्याकरण नहीं रखना चाहिए। तो महाराज जी कहते क्या रखना चाहिए? बोले इसका नाम है व्याधिकरण। कहते जब तक खाली दूध पीते थे, बादाम खाते थे, डंड पेलते थे, कोई बीमारी नहीं थी। जब से आपके कहने से पढ़ने में लग गए, कभी माथा दुखता है, कभी हाथ पिराता है, कभी पाँव पिराता है, कभी पेट पिराता है, तब हमारे समझ में आए व्याकरण नहीं व्याधिकरण है। और बोले फिर व्याकरण छोड़ा तो व्याकरण तो व्याधिकरण हो गया। और बोले एक महात्मा और था, बढ़िया से पढ़ता था व्याकरण, पढ़ते पढ़ते उसकी नौकरी लग गई, घर वालों से संपर्क हुई, उसका ब्याह हो गया, तो दूसरा नाम हो गया ब्याहकरण। एक व्याधिकरण और दूसरा नाम हो गया ब्याहकरण। इसलिए महाराज हम तो दोनों को जान के हमने छोड़ दिया है। महाराज जी बोले फिर अब क्या करते हो? भजन में लग गए हो? अरे बोले फिर हमने सब काम छोड़ के माला लिया, अब और ज़्यादा परेशानी, ये तकलीफ वो तकलीफ, ये बीमारी वो बीमारी, अब माला वाला भी उठा के रख दिया। अब मस्त से खूब प्रेम से पाते हैं, 2 ही काम करते हैं, पाना और सोना, 2 काम करते हैं। कहते अब इतने प्रसन्न हैं, कोई बीमारी नहीं, और विश्वास है अवध तजेतन नहीं, संसार अयोध्या छोड़ के जाते नहीं हैं। एक बार सरजू नहाए आते हैं, हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं, कनक भवन का दर्शन, और मस्त पड़ी हुई, कोई साधन वाधन नहीं करते। यद्यपि महाराज जी कहते थे कि वो अच्छे महात्मा थे, वो तो कहते ही थे कि साधन नहीं करते, रोज सरयू स्नान करना और रोज हनुमान जी का और कनक भवन का दर्शन करना क्या कमती बात है क्या? पर महात्माओं की बात है। इसका आशय यह है कि भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वालों के जीवन में चाहे जितने विघ्न आवें, जितने विघ्न आवें, उनका उत्साह उतना बढ़ना चाहिए, उनको कभी अपना उत्साह कम करना नहीं चाहिए। क्योंकि सुरकृता बहवोन्तराया, देवताओं के द्वारा उपस्थित किए गए विघ्न आते हैं, पर भगवान देवता विघ्न करते हैं कि ये हमारी अमरावती पुरी का भी अतिक्रमण करके भगवान के उस धाम को जाने वाले हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम, उस दिव्य धाम को जाने वाले हैं। लेकिन हे भगवान, देवता भले ही चाहे जितने विघ्न करें, जब आप
उन भक्तों का परमाश्रय बन जाते हैं और आपकी कृपा करुणा भरी दृष्टि भक्तों के ऊपर पड़ जाती है, तो उन भक्तों में इतने अचिंत्य बल का आधान आप कर देते हैं कि वे विघ्नों की खोपड़ियों को रौंदते हुए भगवान के चरणों तक पहुंच जाते हैं। धत्ते पदम त्वमविता यदि विघ्न मूर्धनि, विघ्नों की खोपड़ियों को कुचलते हुए भगवान के पास चले जाते हैं। इसलिए इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करके ही प्राण त्यागना है, ऐसा निश्चय करके भजन में लग जाओ। किसी विघ्न की सामर्थ्य नहीं है जो आपका मार्ग रोक सके। बस डरना नहीं, परिवार वाले विरुद्ध हो जाएंगे, नाते रिश्तेदार मुंह मोड़ लेंगे, नाक से कोड़ेंगे, हो सकता है व्यापारिक घाटा भी हो जाए, हो सकता कोई तुमसे बात करना भी पसंद न करे, और इससे भी गई बीती हालत हो सकती है। लेकिन घबराना मत, समझना ज्यादा कृपा भगवान की हो रही है और भजन अपना बढ़ाते चले जाना, तो विघ्नों की खोपड़ी को रौंदते हुए आप भगवान की गोद में पहुंच जाएंगे। धत्ते पदम। अब एक प्रश्न है आचार्य जी कि इन संसारी विषयी जीवों के विघ्न क्यों नहीं करते देवता? तो कहते नान्यस्य बर्हिषि बलीन ददत स्वभागान। ये संसारी लोग देवताओं को बलि देते रहते हैं। बलि माने पूजा, और देते लेते भी रहते हैं। देते भी हैं फिर उनसे लेते भी हैं कि हम ये दे रहे हैं, तुमको ये चाहिए। तो उनका तो लेन देन का हिसाब किताब चलता रहता है। और भक्त, हाँ, मीरा जी देवी जी की विरोधी नहीं थी, पर मीरा जी ने कहा कि मेरा तन मन प्राण तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निवेदित हो चुका है। अब कृष्णातिरिक्त कोई तत्व ही मेरे अंतःकरण में नहीं है, मेरे भाव ही चित्त में कृष्ण के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र नहीं है। मैं कृष्ण के अतिरिक्त किसकी पूजा करूं? इसलिए आप लोग भगवती का पूजन करते हैं, मैं सम्मिलित हूं, लेकिन मैं आदर करती हूं भगवती का, आप लोग करिए पूजा। इतने से ही ससुराल वाले चिढ़ गए, बोले रे देवी पूजा नहीं करोगी तो सुहाग अचल नहीं होगा। उसमें तमाम माताएं विधवा थी। बोले इन्होंने देवी पूजा किया कि नहीं किया? बोले किया। इनका सुहाग कहाँ चला गया? और हमारे सुहाग की चिंता तुम मत करो। क्यों? हमारा सुहाग तो अविचल है। ऐसे बर के काबरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी जासो चुड़ लो अमर है। तो देवता इसलिए भी चिड़े रहते हैं, केवल भगवान को मानता, हमको नहीं मानता। अनादर भक्त किसी का नहीं करता, लेकिन चाहता है तो केवल भगवान से चाहता है और किसी से कुछ नहीं चाहता। इसलिए भगवत प्राप्ति के मार्ग पर खूब पूर्ण उत्साह से लग जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो इस वीडियो में हम पूज्य महाराज श्री मल्लुकपीठ महाराज जी के द्वारा सुंदर कथा को श्रवण कर रहे थे, जिसमें महाराज जी ने महाभारत काल की और अर्जुन और कर्ण के बारे में बताया है। तो वैसे अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसी और कथाओं को सुनने के लिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।